साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव 2024 का समय निकट आ रहा है, त्यों-त्यों राजनीतिक दलों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए होड़ शुरू हो गई है और सभी लोग घर घर जाकर लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं और जो उन्होंने योजनाएं लोगों को दे रखी हैं, उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ है, उस क्रियान्वयन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ नई योजनाओं की जानकारियां भी दे रहे हैं। कल यानी सोमवार के दिन बबीना में लोकप्रिय सांसद पंडित अनुराग शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ पर आए थे। बबीना वासियों ने उनका बड़ा ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया था। उस दौरान हमारे बबीना कस्बे के कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक ज्ञापन सांसद महोदय को सौंपा था। यहाँ जो जिला मंत्री हैं, बबीना के निवासी हैं हनी साहू, और वो ठेकेदार भी हैं और काफ़ी दिनों से जो है राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भाजपा के लिए बचपन से वो राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने ये ज्ञापन अपनी टीम के लोगों के साथ सांसद महोदय को सौंपा था। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं कि उन्होंने किस सिलसिले में ये ज्ञापन जो है सांसद महोदय को दिया था। कल आपने जो ज्ञापन सांसद महोदय को दिया है, तो ज्ञापन में आपने किन समस्याओं को दर्शाया और क्या मांग की है? कल हमारे झांसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सांसद जी का एक प्रवास के दौरान यहाँ आगमन हुआ था। उस आगमन पर मैंने एक 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन उनको दिया है। उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि बबीना की जो मूल ज्वलंत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से नहीं निपट पा रही थी, या जो बबीना के चहुमुखी विकास हेतु जो और करना चाहिए, उसके बारे में हम सभी भाजपाई लोगों ने एक तय किया और उसके तहत जो उनको ज्ञापन दिया है, उसके तहत बबीना के सिविल इलाके में शिक्षा के लिए एक सेंट्रल स्कूल की स्थापना की मैंने मांग उनसे की है। जब मैंने उनसे इस मांग को रखा तो उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल स्कूल उनको अभी सैंक्शन हुई है और वो अगर बबीना पहले मांग करता तो हम बबीना में ही स्थापन करा देते इसी कार्यकाल में। चूँकि वह सेंट्रल स्कूल अब इस समय वहाँ मऊरालीपुर में दे दिया गया है, इसलिए हम थोड़े से लेट हो गए हैं। इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन अब उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया है कि हनी मैं इस काम को आपको करा के दूंगा। ये मेरा वचन है कि मैं सेंट्रल स्कूल की स्थापना बबीना में कराऊंगा। आप 5 एकड़ ज़मीन का यहाँ देख के रखिए। उस संबंध में मैंने अभी तहसीलदार महोदय से झांसी से बात की है। उन्होंने अपने अमला को लगा दिया है कि वो शीघ्र ही बबीना में देखेंगे कि बबीना के शहर के आसपास कहाँ 5 एकड़ ऐसी ज़मीन है जो विद्यालय के लिए सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय के लिए उचित रहेगी। तो दूसरी मांग ये रखी है मैंने कि जो अपने सुकवा डोकुआ पर जो जीर्ण शीर्ण पुल है पिछले 50 वर्षों से, हम चाहते बबीना में जो व्यापार की स्थिति कमज़ोर हुई है, अगर उस पर ओरछा पर जो पुल बन गया है ओवरब्रिज, उस तरीके से अगर इस पर पुल बन जाता है तो वहाँ के 100 गांव कम से कम उस तरफ ऐसे हैं जिनका किसान हमारे बबीना में आएगा और हमारे बबीना का व्यापार बढ़ेगा और हमारे एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और बड़ा विकास इस क्षेत्र का होगा। चूँकि आपने ध्यान दिया होगा कि बबीना के कैंट एरिया बसने के कारण यहाँ के कई गाँव पिछले कई वर्षों पहले भग गए थे, जिससे बबीना का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इस व्यापार को आगे बढ़ा मिले, इसके लिए उस पुल की मांग की गई है। तीसरी मांग मेरी यह रही है कि बबीना में व्यापार का और साधन अच्छा हो। कुछ नए फैक्ट्री कुछ यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने उनसे मांग की कि बबीना में एक बड़ी फैक्ट्री ऐसी लगे कि जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी प्रधानमंत्री महोदय से संपर्क करके झांसी के लिए 3000 करोड़ की एक योजना लाया हूं, जो मुझे बबीना झांसी क्षेत्र में कहीं भी लगानी है। लेकिन यदि बबीना में मुझे 1500 एकड़ ज़मीन मिल जाती है तो मैं
वह पूरी राशि बबीना में उस ज़मीन पर खर्च करके एक बड़ी फैक्ट्री का वो लगवाऊंगा, ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। चौथी मांग जो मेरी रही है वह रही है कि जो हमारा ब्लॉक हॉस्पिटल है इसका अपग्रेडेशन हो। हमारी खून की जांच की कोई बेहतर सुविधाएं वहाँ नहीं है, वहाँ बहुत और अच्छे डॉक्टर्स नहीं है और अच्छे स्टाफ हमें चाहिए। मतलब हाईटेक सुविधाएं जो शहर में है वो हमें यहाँ मिले, क्योंकि आसपास के 50 गांव यहाँ उस हॉस्पिटल में आते हैं और सुविधाओं के अभाव में उनको झांसी भागना पड़ता है। तो ये 4 मांगों को मैंने उनके सामने रखा है और एक मांग पर उन्होंने मुझे तत्काल अपनी स्वीकृति दी है कि आप ज़मीन का अरेंजमेंट कराइए, मैं सेंट्रल स्कूल को बबीना में दूंगा। बाकी और के लिए भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और मुझे भरोसा है अपने लोकप्रिय सांसद जी पर कि वह अपना आश्वासन मोदी जी की गारंटी के तहत जो उन्होंने दी है उसके तहत वो डिलीवर करेंगे। अनुराग शर्मा जी, उन्होंने झांसी ललितपुर लोकसभा के लिए जो काम किए हैं वो छोटे काम नहीं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने कई हजार करोड़ों का जो बीड़ा का प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं बुंदेलखंड के लिए, जो झांसी में उसका काम भी चालू हो गया है, ज़मीनें भी अधिकृत करने लगे हैं और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो नोएडा की तर्ज पे वो बना रहे हैं बुंदेलखंड में, बीड़ा नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारे सांसद जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे क्षेत्र के लिए सांसद जी इससे अच्छे व्यापार के साधन यहाँ पर खोलेंगे और